नमस्कार। कल सब रिजल्ट्स फाइनल हो गए हैं। लोकसभा इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं, एनडीए, इंडी एंड अदर्स, अच्छी तरह से सबको बता दिए गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो देश के भविष्य और सुख शांति पर असर डाल सकती हैं और उसके लिए सोचना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, नियम के हिसाब से जो मेजॉरिटी है, जिसके पास ज़्यादा नंबर हैं, वो सरकार बनाएगा। लेकिन कल 3 या 4 लोकल पार्टीज़ ने, जो अलग अलग घटकों की पार्टी हैं, उन्होंने सजेशन दिया कि जो नंबर 2 पे है वो सरकार बनाए, जो उसके लिए जो भी जोड़ तोड़ करनी हो सब चलेगा। एक लोकल नेता ने यहाँ तक भी कह दिया कि लोकतंत्र में तो जोड़ तोड़ होता ही रहता है, तो करना चाहिए। ऑनरेबल भारतीय सभी भ्रष्टाचार और इस तरह का सोच कि लोकतंत्र में तो जोड़ तोड़ होता ही है, इधर उधर होता ही है, सरकारों को गिराना ही चाहिए, ये करना चाहिए, क्या ये सही है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये देश को और समाज को कमज़ोर करने वाली स्थिति नहीं है? इस पर सोचना ज़रूरी है। भारत के इतिहास में अगर हम जाएं तो सनातन पूरा जो सतयुग का पीरियड था, जब ऋषि मुनि होते थे, तब कौन कहाँ था, सब चलते थे। उसके बाद से जब से किंग्स, क्वींस, रजवाड़े ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गई पूरी तरह से, तो ज़्यादातर जगह राजा और रानियां ही राज करती थी। ये भारत की इतिहास का एक ऐसा पार्ट है कि आज से द्वापर के बाद, पहले भी होता था लेकिन द्वापर के बाद खासकर कलयुग में, भारत करीब करीब छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था। और जब नए धर्म, जैसे कि मोजिस साहब का, अब्राहम साहब का, मोहम्मद साहब का, जेसस साहब का, ये धर्म आने लगे, तो संसार में एक संघर्ष की स्थिति बन गई कि कुछ लोग अब दूसरों के जमीन और अधिकारों को हड़पने के लिए आगे बढ़ के आक्रमण करने लगे। उस स्थिति का सारी संसार पे असर पड़ा, लेकिन भारत पे बड़ा खास असर पड़ा कि ये जो विभाजित छोटे छोटे राज्य सब अपने आपे में रहते थे, वो एक के बाद एक ताश के पत्तों के घर की तरह गिरने लगे और भारत अंत में गुलाम बन गया। ये इतिहास हमारा है और आज भी हमें तंग करता है, क्योंकि इसी के नाम पे धर्म के बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं और इसी के नाम पे बहुत सारी परेशानियां और शुरू हो जाती हैं। सवाल है कि क्या आज के भारत में, जिसको कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, क्या ये चल पाएगा? छोटे लोकल घटक दल पुराने इतिहास के राजाओं की तरह हैं। अगर वो सब मिलके एक बड़े देश की तरह नहीं रहना चाहेंगे और सब एक दूसरे को गिराते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, तो क्या आज नहीं तो कल गृह युद्ध शुरू नहीं होगा, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। देखिए, देश आज के डेट में जाति, धर्म और कम्युनिटीज़ इतना विभाजित है कि केवल क्योंकि डेमोक्रेसी है तो इसलिए आपस में युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध की तरह बातें होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की भावनाओं को हवा दिया जाएगा, इस तरह के विचारों को बढ़ाया जाएगा, तो ये युद्ध की तरफ भी जा सकता है और पुराने विभाजित देश की तरफ भी जा सकता है।
ये मैं उन नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि नहीं, हम मेजॉरिटी में नहीं हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। और वो लोग जो उकसा रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, लालच दे के किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, किसी को कुछ और करके तोड़ फोड़ करना चाह रहे थे, उनको बिठा दिया। लेकिन सोचना ये है, क्या इस तरह की सोच को ज़्यादा समय के लिए अलाउ करना चाहिए, और क्या देश के भविष्य के लिए ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की सोच समाज के लिए नुकसानदायक होगी। हमारा भारत पुनः निर्माण में यही एक खास उद्देश्य है। हमने भारत निर्माण का नारा केवल इसलिए लिया है कि फिर से वो भारत बनाएं जहाँ सब मिल के रहते हों, सुख समृद्धि से रहते हों, सब एक दूसरे की इच्छाओं का और विचारों का इज्जत करते हों, और युद्ध की तरह नहीं, एक दूसरे के विपक्षी की तरह हर वक्त बातें नहीं, बल्कि सलाहकारों की तरह। एक जो सिस्टम चला रहे हैं जिनको हम सरकार कहते हैं, और दूसरे वो जो विपक्ष में हैं, वो सलाहकारों की तरह हर समय ये देखते रहें कि क्या गलत हो रहा है, उसको सही करने की सलाह देते रहें। तब तो देश चलेगा, नहीं तो देश टूटने की कगार पे आ सकता है। और इसीलिए हमने भारत पुनः निर्माण का एक नारा बनाया है, और इसको हम आगे एक रूप देने वाले हैं, जिससे समाज को एक समाज, स्वस्थ समृद्ध सुखी समाज, भारत जो एक सभ्यता है, एक विशेष जीवन शैली है, इसके तहत भारत को और बाकी सारे विश्व को भी सुख शांति की तरफ ले जाए। जय हिंद, जय भारत।